Welcome to the online classes organized by CL Public School, Narnaul. स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन रिलेशन से मुझसे काफी स्टूडेंट्स ने डाउट्स पूछ लिया है। A is related to B if and only if A is less than equal to B square. Then you have to check if the relation is reflexive, symmetric and transitive or not. इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, A is related to B if and only if A is less than equal to B cube. A is less than equal to B cube. तो ये दो क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आ रहा है और ये बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एज एन आंसर अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो हमेशा याद रखना कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये दोनों के दोनों ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। बट कंडीशन ये है कि A और B दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। ऑल रियल में से A और B कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और A रिलेटेड होगा B से केवल और केवल जब A लेस देन इक्वल टू होगा B स्क्वायर से। और इस वाले क्वेश्चन में A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब। यहां पर हमको ये गिवन है कि A और B दोनों के दोनों ऑल रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका आंसर ये आएगा कि ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव होने वाली है, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। और ये काफी स्टूडेंट्स का डाउट भी है। डिस्कस करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को। और इसमें ये बात ध्यान रखना कि कई बार एग्जामिनर इसमें ये कर देता है कि A, B बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल R प्लस, या फिर A, B बिलोंग्स टू R माइनस नेगेटिव रियल नंबर्स, या फिर A, B बिलोंग्स टू इंटीजर्स, या फिर A, B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, या फिर कई बार बोल देता है A, B बिलोंग्स टू होल नंबर्स। विद द सेम क्वेश्चंस वो ऐसे करके आपसे ट्रिक खेलता है कि A, B अगर ऑल रियल दे दिया तो ये तो बड़ा सिंपल है, R प्लस R माइनस इंटीजर नेचुरल नंबर या होल नंबर दे दिया तो इसमें थोड़ा सा और ज्यादा सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है। A relation is said to be reflexive if A is related to A for all A belongs to capital A. सपोज करिए एक रिलेशन R है from set A to set A and now you have to check if the relation is reflexive or not. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव जब होगी जब A related to A होगा for all A belongs to कैपिटल A। यानी कि इस रिलेशन R में सपोज करिए सेट A मान लो गिवन है 1, 2, 3, तो इसमें 1, 1, 2, 2 और 3, ये तीनों तो जरूर आने चाहिए। इसके अलावा कुछ और आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन वो होती है जिसमें केवल और केवल ये तीन एलिमेंट्स आए, ना ज्यादा ना कम। किसी भी सेट पर केवल और केवल एक आइडेंटिटी रिलेशन होती है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक से ज्यादा भी हो सकती है। अब चेक करना है कि क्या A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। क्या A is less than equal to A square है या नहीं है। Is A is less than equal to A square? A less than equal to A square होने का मतलब है A minus A square is less than equal to 0। आप इसको लिख सकते हैं A into 1 minus A is less than equal to 0, या फिर आप लिख सकते हैं A into A minus 1 is greater than equal to 0। एक माइनस साइन कॉमन ले लिया। और अब एक्स्ट्रा क्लास में मैंने आपको वेवी कर्व के बारे में बताया था। अकॉर्डिंग टू द वेवी कर्व इसको सॉल्व करने का ही तरीका है, आप इसमें मार्क कर लीजिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ध्यान देना, मैं आपको वो तरीका नहीं सिखा रहा जो कि आपको एग्जाम में लिखना है, मैं आपको अभी क्वेश्चन समझा रहा हूँ।
एग्जाम में लिखने का तरीका मैं वीडियो के एंड में आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आपको वैसे लिखना है। एग्जाम में आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे तो आपको डिफाइन करने नहीं बैठना है, चाहे तो डिफाइन कर दें अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप डिफाइन करें, और एग्जाम्पल तो किसी हाल में नहीं देना है। ओके स्टूडेंट्स, और ये भी जो इतना काम है ये मैं आपको केवल और केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में वेवी कर्व बनाने भी नहीं बैठना है। एग्जाम में केवल आपको उतना लिखना है जितना आपसे पूछा जाए, क्योंकि अगर आप अपनी सारी नॉलेज लिखने बैठ जाओगे तो 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो वेवी कर्व के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम राइट में प्लस लिख देते हैं, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस इंटरवल में है? 1 से लेकर इंफाइनाइट, यूनियन माइनस इंफाइनाइट से लेकर 0। इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है और बीच वाले इंटरवल में ये नेगेटिव है, यानी कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई केवल और केवल जब ही होगी जब a बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट टू 0 क्लोज्ड यूनियन 1 से लेकर प्लस इंफाइनाइट तक होगा। स्टूडेंट्स, जब a इस इंटरवल में आएगा केवल और केवल तभी ये वाली आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब कि इस इंटरवल में जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो तो खुद से रिलेटेड हैं। All those elements which are lying in this interval are related to themselves, but the elements that are lying in the interval 0 to 1 are not related to themselves. That is, they are not less than or equal to their squares. For example, 1 by 2 is not less than 1 by 2 whole square. In fact, 1 by 2 is greater than 1 by 2 whole square. 1 by 3 is not less than equal to 1 by 3 whole square. Okay? So, ये जो सारे 0 से लेकर 1 तक जो नंबर्स आ रहे हैं वो अपने आप से रिलेटेड नहीं है, तो मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर सेट A ऑल रियल नंबर्स है तो, अगर सेट A ऑल रियल नंबर्स है तो फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर सेट A पॉजिटिव रियल नंबर है तब भी उसमें 0 से लेकर 1 वाले सारे नंबर्स आ गए, तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव रियल नंबर्स की बात करें, अगर बोला जाए कि a is related to b if and only if a is less than equal to b square and this set A, capital A is set of all negative real numbers, तो ध्यान रखना ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। उस केस में ये जो 0 से लेकर 1 वाला जो इंटरवल है ये नहीं आ रहा, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका स्क्वायर उससे छोटा ना हो। हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड जरूर होगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको इस क्वेश्चन को समझना कैसे है, लिखने का तरीका वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। ओके, अगर इंटीजर हो गया तब भी ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, क्योंकि ओपन इंटरवल 0 से 1 में कोई इंटीजर नहीं आ रहा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनके लिए भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। केवल और केवल ऑल रियल और पॉजिटिव रियल में ये नॉन रिफ्लेक्सिव होगी या नॉट रिफ्लेक्सिव होगी, बाकी सभी केसेस में ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और लिखने का तरीका भी कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप अपनी साइड से कर सकते हैं। सेम इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने का मतलब है a is less than equal to a cube। कोई नंबर क्या खुद के क्यूब से छोटा होता है या नहीं होता। इसकी फुल डिटेल निकालने के लिए हम इसको वेवी कर्व तक पहुंचा देते हैं। आप एग्जाम में अगर केवल एक एग्जांपल दे दोगे कि 1/2 is not less than equal to 1/2 whole cube, that is 1/2 is not less than equal to 1/8, यानी कि 1/2 1/2 से रिलेटेड नहीं है, and that is why this relation is not reflexive, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। मैं आपको इसकी डिटेल्स बता रहा हूं थोड़ी सी। और ये डिटेल्स फाइंड आउट करना कोई ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्क नहीं है, आप अपने आप भी कर सकते हैं। हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास में वेवी कर्व मेथड सीखा था, जो कि एक बेसिक मैथमेटिकल टूल है। बेसिक मैथमेटिकल टूल में
बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड वेवी कर्व एंड अदर इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स। वो सारा हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम सीखते जाएंगे। लेकिन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड वेवी कर्व्स जब हमारा स्कूल खुला था तभी हमने सारा पढ़ लिया था ध्यान से। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स से नोट्स ले लीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। एक वीडियो में उस पर भी शूट करके आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ओके, a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए। आइए इसको वेवी कर्व से सोल्व करेंगे, लेकिन पहले वेवी कर्व में हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 1 माइनस ए से काम नहीं चलेगा, इसको a माइनस 1 लिखना पड़ेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट a इंटू a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 की बजाय अभी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व में हम वो सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं जहां पर इसकी टर्म्स 0 हो रही हैं। एक तो 0 पर, एक बार प्लस 1 पर और एक बार माइनस 1 पर। अब एक्सट्रीम राइट साइड से स्टार्ट होते हैं और यहां पर लिख देते हैं पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। हमको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी अगर a बिलोंग करेगा -1 से लेकर 0 यूनियन 0 पर भी क्लोज, क्योंकि 0 भी सेटिस्फाई करेगा, यूनियन 1 से लेकर प्लस इंफाइनाइट। स्टूडेंट्स, अगर a इस इंटरवल में है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इफ a, b belong to all real number then it is not reflexive. If a, b belong to all positive real number then again 0 to 1 उस इंटरवल में हमको एग्जांपल मिल जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्ट। नेचुरल नंबर्स के केस में रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स के केस में रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे इस इंटरवल में आ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर्स के लिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा और होल नंबर्स के लिए भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, 0 1 2 एंड डॉट अप टू इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं दोबारा से बता दूं पूरा का पूरा, जो सेकंड क्वेश्चन है वो इन दोनों केसेस में तो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव और इन सभी केसेस में होगा नॉट रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट क्वेश्चन और रियल में था नॉट रिफ्लेक्सिव, रियल प्लस में था रिफ्लेक्सिव, इंटरवल ध्यान में रखिए। रियल नेगेटिव में था रिफ्लेक्सिव, आई एम सॉरी, रियल पॉजिटिव में नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, yes it is reflexive, yes it is reflexive, yes reflexive, yes reflexive। केवल और केवल R नेगेटिव में, सॉरी इन दोनों में वो नॉट रिफ्लेक्सिव था, बाकी सभी में रिफ्लेक्सिव आ रहा है। लेकिन क्यूब वाला जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल इस वाले केस में आ रहा है रिफ्लेक्सिव, बाकी सभी में आ रहा है नॉट रिफ्लेक्सिव। आप लोगों को अगर वेवी कर्व ड्रॉ करना आ गया तो ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए अब डिस्कस करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। इस बोर्ड की फोटो खींच के मैं आपको सेंड कर रहा हूं, आप देखना कि ये कैसा है। सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने देखा रिफ्लेक्सिव वाला वो केस बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सिमेट्रिक पर। अगर सिमेट्रिक देखें तो सबसे पहले तो जानना होगा कि एक सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, और ये आपके PT2 टेस्ट में आएगा, तो एक बार अच्छे से देख लो, इसके काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सपोज A इज ए सेट 1, 2, 3, then the definition of symmetric says that if A is related to B then B must be related to A। अगर A B से रिलेटेड है तो B को भी A से रिलेटेड होना ही होना पड़ेगा। लेकिन अगर A ही B से रिलेटेड नहीं है तो B के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, चाहे वो A से रिलेटेड हो या ना हो। और क्लास में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमने चेक किया था कि फाई जो कि एक एम्प्टी रिलेशन है
वो भी एक सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन होती है, क्योंकि इसमें कोई इफ वाली कंडीशन है ही नहीं, है ना, कोई एलिमेंट दूसरे से कनेक्टेड है ही नहीं, तो हम चेक नहीं करेंगे कि दूसरा पहले से कनेक्टेड है नहीं. सो R is equal to phi is a symmetric relation. It is not reflexive, but it is symmetric as well as transitive. Now, अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये है कि A is, अच्छा यहाँ पर अगर एग्जाम में पूछे आपसे डेफिनेशन 1 नंबर में, तो केवल इतना मत लिखना, आपको इसको पूरे तरीके से लिखना होगा. That let R is a relation from set A to capital A such that A is not empty, A is not equal to phi, and small a comma b belongs to capital A. Small a comma b belongs to capital A, and A is a non-empty set. Then you will write the next line as if A is related to B, then B is related to A. This is the definition of a symmetric relation. एग्जाम में आएगा तो आपको पूरा लिखना है, केवल इतना एक लाइन मत लिखना, हिंट मत देना, पूरा एक प्रॉपर तरीके से लिखना है. ओके, सो अगर A रिलेटेड टू B है और कंडीशन अभी वाले केस में ये थी, इस वाले क्वेश्चन में A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर. नाउ वी हैव टू चेक whether B is related to A or not. Okay, so A is less than equal to B square and B is less than equal to A square. Is this a obvious? क्या A is less than equal to B square imply करता है B is less than equal to A square? Is it a obvious statement or not? It is not an obvious statement. आप इसमें और थोड़ा सा एनालिसिस करिए, और एनालिसिस करने पे आप टाइम वेस्ट मत भी करिए, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर A हमने ले लिया, अगर A हमने 0 से लेकर 1 वाले इंटरवल में ले लिया, if A belongs to 0 to 1, और इसको हम चेक करें किसी B से जो कि 1 से बड़ा है, तो ये कभी भी वैलिड नहीं होगा. ऑलराइट, स्मॉल a को आप ले लो 0 से लेकर 1 के इंटरवल में, और b को ले लो नॉट इवन ग्रेटर देन 1, आप केवल ले लो b को पॉजिटिव ले लो कोई भी, तो ये वैलिड कभी भी नहीं होगा. ओके, फॉर एग्जांपल दुनिया भर के आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो. 1/2 is less than equal to 5 square. 1/2 is less than equal to 5 square, but 5 is not less than or equal to 1/2 square. 1/2 तो 5 के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन 5 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं है. A belongs to 0 to 1 और B greater than 0 के आप इसमें कोई 15 एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में बस एक ही लिख दोगे तो बहुत होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. ऐसे ही अगर A is less than equal to B cube में अगर मैं बात करूं, तो केवल एक एग्जांपल काफी रहेगा. 1/2 is less than 5 cube. 1/2 is less than 5 cube. और 5 ले लो, 5 is less than or equal to, अच्छा इसमें 1 से छोटा मत लो, ये वाला एग्जांपल इसमें नहीं कामयाब होगा. क्यूब वाले में कोई दूसरा एग्जांपल ढूंढते हैं. स्क्वायर वाले में तो ये हो गया था 0 से लेकर 1 तक, क्यूब वाले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यूब में 1/2 वाला एग्जांपल नहीं लेंगे. क्यूब वाले में आप ये एग्जांपल लीजिए कि भाई 9, अच्छा अरे सही तो था सिमेट्रिक है, मैं उसे ट्रांजिटिव समझ गया. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी. 1/2 is less than equal to 5 cube. बिल्कुल सही है, मैं मन में ट्रांजिटिव के बारे में सोचने लग गया था. सही है, सिमेट्रिक में आप ये एग्जांपल ले सकते हैं, बिल्कुल सही है. 1/2 is less than equal to 5 cube, but 5 is not less than equal to 1/2 cube. Okay, so therefore it is not symmetric.
अब आप वो यहाँ पर जो 400-500 इंटरवल थे, हर एक में आप ऐसे कोई ना कोई एग्जांपल फाइंड आउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ट्रांजिटिव पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोशिश करेंगे समझने की कि इसको हम ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करें, मतलब ये बात हम कैसे फाइंड आउट करें कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आई होप आपको ट्रांजिटिव की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी, आपने उसको अपने नोट्स में भी लिखा होगा, वहां से एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। मैं एक बार फिर से आपको ट्रांजिटिव की डेफिनेशन बता देता हूं, जो स्टूडेंट्स जानते हैं वो वीडियो को 2 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड से फटाफट देख लीजिए। ट्रांजिटिव, a relation R on a non-empty set, a relation R on a non-empty set A is said to be transitive, is said to be transitive if A is related to B and B is related to C, implies that A is related to C, comma, where A, B, C belongs to सेट A। अगर सेट A में बिलोंग करने वाले 3 एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो A भी C से रिलेटेड है, तो फिर आप बोलेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। इस वाले क्वेश्चन में बोलता है A is related to B if and only if A is less than equal to B square, और इसी टाइप का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोलता है A is related to B if and only if A is less than equal to B cube। इसको हमको चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि इसको सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड नहीं है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। ओके, एनालिसिस इन द सेंस कि आपको चेक करना है बाय हिट एंड ट्रायल कि कोई एग्जांपल आपको ऐसा मिल जाए कि ये ट्रांजिटिव फॉल्स प्रूव हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए आपको इसको ऐसे सोचना है कि आपको इसको रॉन्ग प्रूव करना है, कोई एक एग्जांपल सर्च करना है। कमाल की बात यह है कि आप इसको जब रॉन्ग प्रूव करने जाओगे तो आपको कोई एग्जांपल स्ट्राइक करेगा ही नहीं। अब क्या करें? तो इसीलिए मैंने आपको बोला था क्लास में कि जब आप इसको रॉन्ग प्रूव करने जाओगे तो आपको एग्जांपल जल्दी से नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अपनी सर्च दोनों साइड में चालू कर दीजिए। एक साइड में आप इसको रॉन्ग प्रूव करना चाहते हो और एक एग्जांपल ढूंढना चाहते हो, दूसरी तरफ आप एक काम करिए, इसको राइट प्रूव करने की कोशिश करिए रफ में, और ये काम रफ में करना है। एग्जाम में इतना लिख दिया, अब आपको रफ नोटबुक में लास्ट वाले पेज पे रफ हेडिंग डाल के उसमें मूव करना है और आपको सर्च चालू करनी है। एक एग्जाम्पल मिल जाए या फिर एक जनरल प्रूफ मिल जाए। एग्जाम्पल इसको गलत साबित करने के लिए, प्रूफ इसको सही साबित करने के लिए। एक बात ध्यान देना कि कभी भी सही प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल सफिशिएंट नहीं है। सही प्रूव करने के लिए एक क्या 1000 एग्जाम्पल्स भी काफी नहीं है। 1,00,000 एग्जाम्पल भी इसको सही प्रूव करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि सही हम प्रूव करते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स के लिए। लेकिन गलत प्रूव करने के लिए अगर एक एग्जाम्पल भी मिल जाए तो यानी कि ये
गलत हो जाएगा। ओके, मतलब फॉल्स प्रूव हो जाएगा और सॉल्यूशन करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा मेरा बताता हूं कि जब मैं इसका एग्जांपल ढूंढ रहा था रफ में मैं कैसे सोच रहा था। तो मान लीजिए कि ये जो सेक्शन है ये मेरी रफ नोटबुक है, ये काम मैं फेयर में नहीं करूंगा और फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि मुझे कौन सा एग्जांपल इसमें मिला। चलो पहले मैं एग्जांपल ही बता देता हूं। 2 is related to -3, 2 is related to -3 and 3 is related to 0, सॉरी -3 is related to 0। 2 -3 से रिलेटेड है और -3 0 से रिलेटेड है, बट 2 is not related to 0। अब मैं आपको बताता हूं कि रफ में मैं इस एग्जांपल तक कैसे पहुंचा। आपका मिशन केवल इतना होना चाहिए कि इसको याद रख लो और एग्जाम में इसको लिख के आ जाना, ठीक है। थोड़ा सा एनालिसिस कराने के लिए मैं आपको इसका थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं। A is less than equal to b square and b is less than equal to c square. Now we have to check if a is less than or equal to c square, is it correct or not? ये रफ वाला काम है। इस इक्वेशन में अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, इस इक्वेशन में अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर, ये बन जाएगा सी पावर 4, बी स्क्वायर और सी पावर 4। इनइक्वालिटी यहां पर ये वाली केवल और केवल जब रहेगी जब बी पॉजिटिव होगा, ये वाली इनइक्वालिटी जब सेम रहेगी जब बी पॉजिटिव होगा। ये इनइक्वालिटी ऐसी की ऐसी केवल और केवल जब रहेगी जब बी पॉजिटिव होगा। सपोज -5 इज लेस देन 2 स्क्वायर, -5 इज लेस देन 2 स्क्वायर। अगर इसमें मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो 25 और यहां पे बन गया 2 की पावर 4, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अगर b नेगेटिव हुआ तो कोई गारंटी नहीं है कि इनइक्वालिटी रिवर्स होगी या नहीं होगी, लेकिन b पॉजिटिव है, जैसे 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, अगर b पॉजिटिव है तो फिर आप इसमें स्क्वायरिंग कर दो और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर b नेगेटिव है तो सिचुएशन गड़बड़ा जाएगी। ये वाली सिचुएशन स्क्वायरिंग मैंने क्यों करी, क्योंकि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है और यहां पर b है, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सी पावर 4। वहां से तो मैं कुछ फिर भी जनरल प्रूव करने की कोशिश कर सकता हूं, इसलिए मैं इसका स्क्वायर कर रहा था। जैसे ही मैं स्क्वायर करने गया मुझे पता चला कि इनइक्वालिटी गड़बड़ा जाएगी, तो मैं समझ गया कि ये इनइक्वालिटी नेगेटिव वैल्यू ऑफ b के लिए वैलिड नहीं है। ऑलराइट, नेगेटिव वैल्यू ऑफ b में मुझे शक हो गया। तो जैसे ही मुझे शक हो गया कि b की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लूं तो मुझे एक ऐसा एग्जांपल मिल सकता है जहां पर ये ट्रांजिटिव फॉल्स प्रूव हो जाए। इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने पहले b को फिक्स कर दिया कि b एक नेगेटिव नंबर ले लो। जैसे ही आप b को एक नेगेटिव नंबर लोगे, मैंने ले लिया -3, आप चाहते तो -1 ले सकते थे, -2 ले सकते थे, -3 ले लिया, तो फिर एग्जाम्पल ढूंढना सिंपल हो गया। ऑलराइट, वीडियो काफी लंबी हो गई है, फिर बाद में अपलोड करने में दिक्कत आएगी। ऐसा ही एक एनालिसिस आप a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब के लिए कर सकते हो, a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब के लिए कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको इसका बताऊं, जैसे 9 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब, 9 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब। 9 3 क्यूब से छोटा है, 3 2 क्यूब से छोटा है, लेकिन 9 2 क्यूब से छोटा नहीं है।
तो अगर क्यूब वाला क्वेश्चन है तो इसमें आप एक एग्जांपल याद रख लीजिए 932, और बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। 932 उनमें से एक है, 942, 952, 962, 972, 982, इतने सारे एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, फिर 9 नहीं लेना तो 9 से बड़ा नंबर ले लो। 10, 4, 2, इसका एक एग्जांपल है। 10 इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 is less than equal to, sorry, 10 is less than equal to 4 cube, 4 is less than equal to 2 cube, but 10 is not less than equal to 2 cube। बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, और ऐसे ही इसमें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके। अब हालांकि जब मैंने एग्जांपल सर्च करा था तो मैंने इसमें काफी डेप्थ में मैं इसमें गया था, ताकि मैं एक जनरल फॉर्मूला निकाल सकूं, एक जनरल इंटरवल निकाल सकूं। लेकिन फिर मैंने देखा कि उस चीज का कोई खास फायदा होगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि ना ही तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे अगर एग्जाम में आए तो ना ही तो आप उसमें इतना बड़ा एनालिसिस कर सकते हो। तो बेस्ट क्या तरीका है? बेस्ट तरीका आप लोगों के लिए ये है कि जैसे रिफ्लेक्सिव में हमने 5 केस बनाए, वैसे आप सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में जनरल तो नहीं बना सकते, लेकिन अपनी तरफ से एग्जांपल्स ढूंढिए। स्टूडेंट्स, इसको एज ए होमवर्क आप समझ लीजिए। ऑल रियल, रियल पॉजिटिव, नेगेटिव रियल, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इन 6 के 6 केसेस में आप चेक करिए कि क्या ये सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। आपका आधा घंटा टाइम लगेगा, और फिर उसको अपने फेयर नोट्स में एज ए टेबल बना के लिख लेना कि इस केस में ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, इस केस में नहीं है। रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और मैं आपको बता रहा हूं कि जनरल मेथड आपको नहीं मिलेगा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए, लेकिन आप अपनी साइड से एक एक एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। नेचुरल नंबर्स में नहीं है, होल नंबर्स में नहीं है, पॉजिटिव रियल में नहीं है, ऑल रियल में नहीं है, इंटीजर्स में नहीं है। इन 5 में तो नहीं है ट्रांजिटिव। केवल और केवल आपको नेगेटिव रियल नंबर में ढूंढना है कोई एक ऐसा एग्जांपल जहां पर ये ट्रांजिटिव ना हो। नेगेटिव रियल नंबर में आपको कोई एक एग्जांपल ढूंढना है जहां पर ये ट्रांजिटिव ना हो। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सिमेट्रिक में आर पॉजिटिव, इनमें तो पक्का नहीं है सिमेट्रिक। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और नेगेटिव रियल नंबर्स, इन 4 केसेस में आपको एक बार अपनी साइड से ट्राई करना है कि ये होगा या नहीं होगा। और रही बात बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका, तो वो बड़ा सिंपल है, और क्लास नोट्स में हमने इसको बार बार लिखाया हुआ है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार एनसीईआरटी बुक ओपन करिए और वो लिखने का तरीका देखिए क्या है। एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, आप उसको समझिए और एग्जाम में वैसे ही लिख कर आइएगा। अगर आपके पास एलिमेंट्स बुक है, एलिमेंट्स को फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ के जाना है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं स्टूडेंट्स। PT2 टेस्ट जो है आपका, वो कंप्लीटली एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाकर दिया गया है। एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा जो क्लास में ना कराया गया हो। प्लीज PT2 के लिए अच्छे से मेहनत करिए। रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को कंप्लीटली सॉल्व करके डाउट्स पूछिए। ओके, थैंक यू।